निजी स्कूलों के खिलाफ मनमानी का आरोप लगाते हैं शुक्रवार को कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस का कहना है कि जो निजी स्कूल हैं वे कुछ किताबों को कुछ ही दुकानों पर रखवा देते हैं, फीस में लगातार वृद्धि की जा रही है, जो बच्चों की यूनिफॉर्म है उनको लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं और कांग्रेस कुछ नियमावली चाहती है। आखिर क्या नियमावली कांग्रेस चाहती है और क्या लगाए गए सभी आरोप सही है या गलत है और अभिभावकों पर इन चीजों का क्या असर पड़ रहा है, इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो पैनल मौजूद है, मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। हमारे साथ राजीव जी जुड़ चुके हैं। राजीव जी अनएडेड स्कूल एसोसिएशन के सचिव हैं और हमारे साथ जुड़ चुके सुकेंद्र बालियान जी जो समाज सेवी हैं और लंबे समय से पेरेंट्स के लिए आवाज उठाते रहे हैं और कई बहुत सारे बच्चों को इन्होंने फ्री में दाखिले दिलवाए हैं। आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित आनंद भारद्वाज जी जो उत्तर प्रदेश शिक्षा समिति के अध्यक्ष है कांग्रेस से। मैं तमाम मेहमानों का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आनंद जी के पास ही जाना चाहूंगा। आनंद जी, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि कांग्रेस जो नियमावली चाहती है, क्या नियमावली कांग्रेस चाहती है? नमस्कार आपके सभी दर्शकों को और पैनल में बैठे सभी मानवताओं को। देखिए, कांग्रेस ने जो ये मुद्दा उठाया है शिक्षा के क्षेत्र में, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने बहुत गंभीर विषय को अपने चैनल पे लेके आए हैं। देखिए, कांग्रेस चाहती है कि सरकार कोई मानक तय करे। अभी जो मिडिल क्लास लोग हैं वो निजी स्कूलों में जो फीस है ना वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। उसमें एनुअल फीस, बिल्डिंग फीस, इस तरह की तमाम चीजें आती है। फिर जो बुक्स हैं वो एक पर्टिकुलर प्रकाशन की होती है, पर्टिकुलर शॉप से खरीदी जाती है, तो वो बड़ी प्रॉब्लम का विषय है। तो सरकार को ये चाहिए कि ये मानक तय करेगी, प्रकाशन एक हो, कोर्स आए वो सरकार तय करे, वो निजी स्कूल तय ना करे। यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, वो सरकार को ही तय करना पड़ेगा पूरे राज्य में, या राज्यवाद जो स्टेट सरकारें हैं वो देख सकती है उनको, वो ही तय करे इसको। और दुकानों पे जो ड्रेस है या फिर शूज वगैरह मिलते हैं उनकी कोई बंदिश ना हो, कोई भी गार्जियंस कहीं से भी खरीद सके। और किसी भी प्रकाशन को, ऐसा नहीं कि बहुत सारे प्रकाशन हो, सरकार उस प्रकाशन को खुद ही तय करे कि इस प्रकाशन की किताब मिलेगी और जो कोर्स होगा सरकार ही तय करे। तो उससे कुछ हद तक ना ये चीजें जो कालाबाजारी चल रही है ना, इसको नहीं रहे ना, व्यापार बन गया उनका, उस पर थोड़ी लगाम लगे। चलिए, अभी आपने जो बातें की हैं कहीं ना कहीं आपका ये मानना है कि जो बुक्स हैं या फीस है ये सब चीजें सरकार को तय करना चाहिए, आप ये मांग कर रहे हैं। मैं बालियान जी के पास एक बार जाना चाहूंगा। बालियान जी, अभी आनंद जी ने कुछ बातें रखी हैं, आपका क्या कहना है? जो मुद्दा कांग्रेस ने उठाया इसको लेकर क्या कहना है? सबसे पहले माननीय पत्रकार अरुण राठी जी और भास्कर चैनल का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिसने शिक्षा के गंभीर मुद्दों को समाज के सामने लाने का काम किया। देखो, सबसे पहले मैं पत्रकार साहब ये कहना चाहूँगा कि जो आज के समय में शिक्षा है वो एक व्यापार बन चुकी है, जबकि एक शिक्षा एक समाज सेवा है, संस्कार है। आज शिक्षा के व्यापार से हर वर्ग, चाहे वो गरीब हो, मध्यम वर्ग हो या अमीर वर्ग, सभी दुखी और परेशान हैं। और मान्य जो हमारी संविधान की आर्टिकल 21A है वो हमें एजुकेशन फंडामेंटल राइट देता है। और जो हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है उसने भी स्पष्ट किया अपने ऑर्डर में कि जो शिक्षा है वो एक समाज सेवा है, उसको बिजनेस की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। इसके अलावा जो शिक्षा में सबसे बड़ी जो समस्याएं आज पेरेंट्स के बच्चों के लिए, समाज के लिए बनी हुई है, वो हर साल अपनी मर्जी से फीस की वृद्धि देना, उसमें कोई पैमाना नहीं है, कोई उसको फॉलो नहीं किया जाता ग्राउंड लेवल पे। अलावा यूनिफॉर्म, बैग्स, बुक्स, किताबें, अलग अलग चीज़ों में कमीशन रखा हुआ है जो व्यापार को शो करती है, न कि सेवा को। इसके अलावा जो शिक्षा का जो हमारा स्तर था, जो संस्कार थे, उस स्तर में भी लगातार कमी देखने को मिली। अब फीस की वृद्धि होती है, बार बार बुक्स बाहर से खरीदनी पड़ती है या अंदर से खरीद पड़ती है, उसकी चेंज कर दिया जाता है। जैसे बुक्स 2 साल चली, तीसरे साल चेंज कर दी।
जैसे वर्दी है, यूनिफॉर्म है, बैग, शूज, उन सबको बार बार चेंज कर दिया जाता है। अगर एक परिवार में दो बच्चे हैं, अगर एक बच्चा पिछली क्लास में है तो वो उसकी किताबें या वर्दी इस्तेमाल कर ले, लेकिन जो बार बार चेंज किया जाता है उसको एक्सचेंज के तौर पे या रीयूज के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो जो बार बार ये वृद्धि हो जाना फीस का, यूनिफॉर्म, सॉक्स, बुक्स, इस पे कमीशन, ये सब व्यापार को शो करता है, न कि सेवा को। जबकि इसमें सेवा का भाव होना चाहिए। पहले क्या होता था, जो कुछ टीचर्स का एक चलिए ग्रुप होता था, बालियान साहब आएंगे वो आपके एक पास, अपने। एक बार राजीव जी से बात कर लेते हैं। राजीव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जो अनएडेड स्कूल एसोसिएशन है उसके ये सचिव हैं। तो राजीव जी, अभी कांग्रेस के जो नेतृत्व कर रहे हैं आनंद भारद्वाज जी, उन्होंने कहा है कि स्कूलों द्वारा कुछ ही दुकानों पे बुक्स रखी जाती हैं। बालियान जी ने कहा कि शिक्षा को व्यापार बना दिया गया है। क्या कहते हैं आप? राठी जी, सबसे पहले तो भास्कर समाचार का धन्यवाद ऐसा बात करने लग दिया, बात रखने का। और ये लोग समाज सेवी हैं या राजनीतिक रूप से हैं, ये लोग भी अपना काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। जहाँ तक देखो इसकी बात है कि व्यापार हो गया है, तो व्यापार तो अब राजनीति भी व्यापार है, तो छोड़ दीजिए। जो आरटीआई एक्टिविस्ट जितने हैं वो भी व्यापार करते हैं। और व्यापार किसे कहोगे अभी ये मुझे समझ नहीं आता आप लोग जो है, क्योंकि ये वस्तु विनिमय तो है नहीं, यहाँ जी मुद्रा विनिमय होता है, जी ठीक, अर्थशास्त्र में जिसे कहते हैं। जी और इन जो ये प्राइवेट स्कूल हैं, कोई गवर्नमेंट इन्हें एड तो देती नहीं है, संस्था बंद खड़े करते हैं, अपने सारा वो करते हैं। जहां तक व्यापार की इन्होंने बात कही कि व्यापार है, ये पूरा होना चाहिए। भाई साहब, जो बिजली यहाँ यूज बिजली दी जाती है, यूनिट आपकी जो घरेलू है वो इस्तेमाल नहीं होती है, उसके रेट नहीं दिए जाते। जी खैर, ये तो एक लंबी चर्चा हो जाएगी कि व्यापार है कि नहीं है, और इसे प्रोफेशन जरूर कहेंगे हम। ये हमारा जो है, हम एक अच्छे प्रोफेशन को वो करते हैं। आज बात इतनी है कि जो स्कूलों ने फीस बढ़ाई है या ये बुक्स वाली समझ क्या है, केवल इस पे बात करेंगे, यही शायद आज का एजेंडा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक है। बिल्कुल ठीक कहा है। अभी मुद्दे पे इन्होंने बात आरोप नहीं लगाया करेंगे। है कि आपके द्वारा वो अभिभावकों पर प्रेशर बनाया जाता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, सुनो, ये जो इन्होंने ज्ञापन दिया है, जी ये राजनीतिक ज्ञापन है, ये कोई सामाजिक सेवा थोड़ी है, जी ये राजनीतिक ज्ञापन है। तो लेकिन हमें उस पर नहीं चर्चा करनी, हम चर्चा केवल इस बात के लिए बैठे हैं। अब मैं जो प्रतिनिधित्व आज जो कर रहा हूं वो हमारा जो कस्बा बड़ौत है, जी इसमें जितने विद्यालय हैं मैं इनके बारे में बात करूंगा, क्योंकि इससे बाहर की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं प्रतिनिधित्व इनका कर रहा हूं। जी यहाँ जो स्कूल हैं, किसी एक दो स्कूल का नाम मालूम है, छोड़ के पिछले लॉकडाउन के बाद किसी ने भी स्कूल की फीस नहीं बढ़ाई है। अच्छा, जिन्होंने बढ़ाई है वो ऑन टिप्स हो सकते हैं, कोई इक्का दुक्का हो सकते हैं। जी तो सबको एक श्रेणी में बिल्कुल लाके खड़ा ना करें। जी ज्ञापन देने वाले इस बात का ध्यान रखें, सबको ना करें, जी क्योंकि सब भ्रष्ट नहीं हो सकते, सब पुलिस खराब नहीं हो सकती, सब वकील वो नहीं हो सकते, सब नहीं हो सकते। जी तो इसलिए पहली तो बात यह है कि फीस वृद्धि नहीं हुई है। जी दूसरी बात आई है कि ये जो कपड़ों का या यूनिफॉर्म की जो बात करते हैं, जी यूनिफॉर्म किसी भी स्कूल की यूनिफॉर्म उठा लेना, मैं कह रहा हूं एक दो स्कूल हम इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि वो हमारे उससे बाहर हैं, जी और उन्होंने जरूर बढ़ाई होगी, उन्होंने ऐसा किया होगा, हम उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन हाँ हो सकता वो हो। लेकिन जी अधिकांश जो स्कूल हैं, यहाँ 95% स्कूल ऐसे हैं जिनकी जो यूनिफॉर्म है, जी यूनिफॉर्म 4.5, मैं सबसे बात की है जितने जितने यूनिफॉर्म बेच रहे हैं उनसे, जी कल जैसे ही आपका फोन आया था मैंने बात की उनसे, जी 400-450 रुपए से ऊपर की मेरे शर्ट सर, की कोई है। किसी के यहाँ पे कुछ वो चला हुआ है, लाइव कार्यक्रम चला हुआ है, थोड़ा आवाज म्यूट कर लीजिए क्योंकि उसकी आवाज घूम के आ रही है हमारे पास। ठीक है, जी पैंट की कीमत देखेंगे वो भी बहुत कम है। वो जी मैंने सबसे सबसे बात करके मैं आपसे बता रहा हूँ। और जो निर्धारण है वो किसी एक का ऐसे नहीं किया जाता, केवल विद्यालय की बताई जाती है। जैसे हमारे विद्यालय की बात करें आप या किसी दूसरे विद्यालय की बात करें, वो जी 2-3 जगह अवेलेबल होती है। जी हेलो, जी आवाज आ रही है सर।
हाँ, और रही बात बुक्स की, जी बुक्स को कुछ विद्यालय तो ऐसे हैं जो फ्री दे रहे हैं, जी उनको तो नहीं ला सकते ना उन श्रेणी में। बिल्कुल सर। कुछ ऐसे हैं जो रीयूज कराते हैं। आप अपने चैनल पे पिछली बार आपने दिखाया भी था जी कि वो अपने बच्चों से बुक वापस ले लेते हैं, नए उनके जो पिछली क्लास के बच्चे हैं वो उनको इस्तेमाल करते हैं, जी उन्हें वो चिपकाना, जल्द बनाना, ऐसा काम करके भी कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने आप ही चैनल पे दिखाए गए थे। तो जी ऐसे भी विद्यालय हैं। जी कुछ विद्यालय ऐसे हो सकते हैं कि जिन्होंने बहुत महंगा कोर्स कर रखा हो, तो आप सबके लिए एक ज्ञापन नहीं चलेगा, ये जी चीज ना करें, सब वो नहीं है। अब हम अपने एसोसिएशन के अंदर जितने हमारे स्कूल चल रहे हैं जी उनमें फीस का जो स्तर है ना वो वाकई बहुत कम है। जो फीस जी वृद्धि चलिए गवर्नमेंट राजीव जी कहीं ना कहीं आएंगे आपके पास। एक बार अनंत जी के पास जाना चाह रहे हैं थोड़ा, क्योंकि अनंत जी अभी आपने कुछ चीजें बताई, कुछ चीजें आपने स्पष्ट की। कहीं ना कहीं जो बाउंडेशन अध्यापकों के सामने वो अध्यापकों द्वारा रख दी जाती हैं, स्कूल संचालकों द्वारा रख दी जाती हैं, भाई वो आपको एक ही दुकान से यूनिफॉर्म लेनी है, बुक्स लेनी है, उन चीजों पे आपने चर्चा की। अनंत जी थोड़ा मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि जिस तरीके से अभी कांग्रेस ने सवाल उठाया है और आपने मांग की है कि ये चीजें गवर्नमेंट को तय कर देनी चाहिए कि सभी विद्यालयों में इससे ज्यादा फीस नहीं ली जाएगी और इस तरह का सिलेबस नहीं होगा और इतने ये सिर्फ यही प्रकाशन चलेंगे। आपने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को इस पे रोक लगानी चाहिए। थोड़ा मैं ये जानना चाहूंगा कि जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है, क्या वहां पर ये चीजें लागू की गई है? बिल्कुल। देखिए, जैसे अभी राजीव भाई साहब ने ये कहा कि ये राजनीतिक ज्ञापन था कि सामाजिक ज्ञापन था। जी देखिए, हम एक राजनीतिक दल से हैं और राजनीति में रह के हुए सामाजिक कार्य करते हैं, जी और राइट टू इन्फॉर्मेशन वो कांग्रेस का ही देन है, मौलिक अधिकार के रूप में जो शिक्षा को लेके आए हैं। दूसरी चीज, जो मिडिल क्लास वर्ग है ना, वो अभी शिक्षा को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। जी बहुत से लोग ऐसे हैं अरुण जी, जो पूरा पैकेज साल का ही 2 लाख रुपए है, जी 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, 1-1.5 लाख रुपए उनकी फीस चली जाती है, जी तो वो नहीं अफोर्ड कर पाते। सरकार का नहीं फेलियर यहाँ पे ये है, जो सरकार तो सरकारी स्कूल की सरकार तो अनंत जी फ्री शिक्षा भी दे रही है, स्कूलों में बुक्स भी फ्री मिल रही है, यूनिफॉर्म भी फ्री मिल रही है, तो वहां पे बच्चों को क्यों नहीं भेजते? कोई जरूरी नहीं है ना, कोई बाउंडेशन नहीं है ना निजी स्कूलों में भेजने के लिए। अरुण जी, वही तो सबसे बड़ा सवाल है। जो जी सरकारी स्कूल हैं उनमें सब्जेक्ट पूरे नहीं है। हाई जी स्कूल के बाद, मैं एक उदाहरण के तौर पे जनता इंटर कॉलेज इलवाड़ी है, वहाँ पे मैं जी सर्वे के लिए गया था। हाई जी स्कूल के बाद वहाँ विज्ञान की सब्जेक्ट ही नहीं है, जी वाणिज्य के सब्जेक्ट ही नहीं है। तो जो बच्चे वाणिज्य या विज्ञान से पढ़ना चाहते हैं वो कहाँ पे पढ़ेंगे? ठीक है, 9th में इस तरह के सब्जेक्ट नहीं है, वहाँ पे अध्यापकों की कमी है। एक गांधी इंटर कॉलेज बागपत हाँ में तो पड़ता है, तो वहाँ पे मुद्दा मुद्दा वही होना चाहिए ना भाई, शिक्षा में जो खामियां हैं उसको उसको मुद्दा रखना चाहिए। अभी जैसे अभी राजीव जी कह रहे थे, मैं राजीव जी के पास भी चलूंगा एक बार, थोड़ा सा राजीव जी से क्लियर कर लेते हैं। राजीव जी थोड़ा ये चीजें भी क्लियर आप कर दीजिए कि जैसे फीस वृद्धि कर दी जाती है या कोई प्रकाशन लगा दिए जाते हैं या जैसे यूनिफॉर्म लगा दी जाती है, तो उनका जो मूल्य है वो कैसे निर्धारण करते हैं? वो क्या प्रक्रिया, किन मानकों को आधार मानकर ये चीजें आप लागू की जाती है संस्थानों द्वारा? देखो मैं बताऊं, दरअसल ऐसा है, मैंने आज जो सरकारी ये प्राइमरी विद्यालय चलते हैं जी इसमें जो इसमें यूनिफॉर्म का वो देखते हैं, मैं उनसे बात की थी अभी, भाई जी तुम्हारे यहाँ सरकार ने जो बच्चे को यूनिफॉर्म दे रहे हैं उसकी क्या कीमत आपने रखी है? तो उसने जी 250-250 रुपए के आसपास की एक कीमत बताई। जी अब वो कपड़ा थोड़ा हल्का होता है, सिलाई भी ऐसी होती है। जो पब्लिक स्कूल की जितनी भी यूनिफॉर्म मिलेगी वो आपको 600-700 रुपए की वो मिल जाती है। जी उसका कपड़ा भी अच्छा होता है, टिम्बरिंग भी अच्छी रहती है उसकी। जी तो जहां तक बात है उस, ये कोई ज्यादा वो नहीं, हम आप भी कपड़े अलग से भी पहनते हैं, यूनिफॉर्म से अलग आपके बच्चे पहनते होंगे, इससे जी कम वो भी नहीं आते होंगे, उससे ज्यादा ही आते हैं। तो रही बात एक और उसकी, जो भैया भी कह रहे हैं कि जिसकी आय जो है कम है, जी देखो अभिभावक जो है ना, अब मैं इससे भी हटके, क्योंकि मैं भी एक अभिभावक हूं, जी अभिभावक जो है ना, अब अगर हमारे विद्यालय में जिनकी फीस 800 रुपये है, मुझे रुपए नहीं बोलने चाहिए थे, लेकिन जिसकी फीस कम है, जी उसमें अपने बच्चे को पढ़ाना अपनी बेइज्जती महसूस करता है। और जिस विद्यालय की फीस 2200, 2000 या 2500 है, जी उसमें अगर पड़ोसी का बच्चा पढ़ रहा है, उसमें पढ़ाना अपनी शान समझता है। जी ये कमी यहां है।
अदरवाइज जहां तक बात उसकी है, अब जो बात हो रही थी कि भाई संसाधनों की, संसाधन ये जितने भी पब्लिक स्कूल है संसाधन जुटाते हैं, और जी संसाधन जुटाने के लिए देखिए गवर्नमेंट इतने संसाधन जुटाते हैं, इतनी कई लाख रुपए एक प्राइमरी स्कूल पे खर्च करती है, वहां के जी आउटपुट क्या होते हैं? जी यहाँ इस स्ट्रक्चर में मैं इनसे भारद्वाज जी से बताऊं, जी हमारे जो मिडिल क्लास स्कूल है ना ये, इनकी आधी फीस तो गार्जियन ही मार जाते हैं। उस पे बात तो कभी नहीं करते आप कि भाई फीस जो निर्धारित हो गई, जो आपने एडमिशन ले लिया उसे दे दिया करो। हर बार जो है प्रशासनिक अधिकारियों के पास जो है वो जाते हैं, वो हमें कह देते हैं भाई साहब दे दो, क्यों बेकार का वो टीसी लेके जाते हैं, फ्री पढ़ते हैं जो बच्चे, उनका क्या भाई? तो मिडिल क्लास वालों के साथ ही आपको बात करनी होगी। और एक और, अगर आप कोई ज्ञापन ऐसा दें, खुल के खेलिए, आप उस स्कूल की शिकायत करिए ना कि इसने स्कूल ने ये बढ़ा दी है, इसकी यहाँ ये बिक रही है, ऐसी शिकायत करिए आप। तो ऐसे आपका बदनाम आपका कहने का मतलब यह है कि ये पांचों उंगली एक सार नहीं होती। अगर कोई विद्यालय या कोई संस्थान इस तरह का कार्य कर रहा है तो उसका नाम सामने लेकर आए और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करें। बिल्कुल ठीक कहा। मैं बालियान जी के पास चलता हूं। बालियान जी, अभी राजीव जी ने कहा है कि कुछ अभिभावक ऐसे हैं कि जो स्कूलों की फीस मारकर चले जाते हैं, उन पे कभी चर्चा नहीं की जाती। क्या इस तरह की चीजें भी सामने आती हैं बालियान जी? आज आवाज आ रही है? जी बालियान जी बोलिए। जी जी, अभी जो राजीव जी ने कहा है कि कुछ अभिभावक इस तरीके की चीजें करते हैं, जी मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन उनकी मजबूरी होती है, लेकिन जान ऐसा होता है। अब जो अभिभावक की आमदनी है वो लगभग सेम है, जी लेकिन फीस बढ़ा दी जाती है। एक बच्चा पढ़ रहा है, अब उनका दूसरा बच्चा भी स्कूल जाने लगा है, लेकिन आय सेम है। आमदनी अभिभावक की नहीं बढ़ रही, खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण वो अपने बच्चे की फीस जमा करने में नाकाम रहता है। जी और उस नाकामी के कारण जो बच्चा है उसको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाता, या फिर स्कूल में सब बच्चों के सामने खड़ा कर दिया जाता है, दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। जो बच्चा खड़ा होता है, टीचर उसको बाहर निकाल देते हैं क्लास से, तो उसको जी एक हीन भावना पैदा होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि जो पेरेंट्स और टीचर के बीच की फीस की चीजें है, उसके बीच में बच्चे को फुटबॉल नहीं बनाया जा सकता, जी लेकिन बच्चे को फुटबॉल बनाया जाता है। बच्चा से कोई लेना देना भी नहीं है। तो ये चीजें पेरेंट्स और टीचर जो है, स्कूल संचालक, ये आपस में सामंजस्य का विषय है। बच्चे की शिक्षा पे प्रभाव किसी भी प्रकार से बच्चे पेरेंट्स की और टीचर्स की। पेरेंट्स और टीचर सबके समान बालियान जी, बालियान जी मैं एक बार आऊंगा आपके पास। एक बार मैं थोड़ा आनंद जी से बात कर लेता हूं क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी डिसबैलेंस हो रही है। आनंद जी, कांग्रेस के पास क्या कोई ऐसी रणनीति है जिससे देखिए जो मुद्दा हमने कांग्रेस ने उठाया उसका समाधान किया जा सके? बिल्कुल, देखिए हम तो अभी विपक्ष में हैं, तो सरकार से ही गुहार लगा सकते हैं। उन्हीं को हमने सुझाव भी दिए हैं और जी लिखित में भी दिया है, और आदरणीय मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करेंगे। देखो, जी जो अभी बालियान साहब ने बताया, राजीव साहब बता रहे थे कि गार्जियंस फीस नहीं देते हैं, जी तो गार्जियंस फीस मजबूरी में नहीं देते हैं, उनके पास होती नहीं है देने के लिए। नहीं भाई, देखो कोई ठीक है, चीज अभी जो आपने ली, हमारा कोई आप तो उसको फीस देनी पड़ेगी। जरूरी है क्या उसी संस्थान में पढ़ाना? राजीव जी ने एक बात और भी तो बोली है कि एक संस्थान की जी फीस 1 रुपया है और दूसरे संस्थान की 100 रुपये है और तीसरे संस्थान की फीस 1000 रुपये है। तो जरूरी है क्या उस 1000 सर, वाले में भेजना मैं जब बता बजट रहा हूँ, नहीं है, बजट कम है, दूसरे की हिरस करना, ये क्या जरूरी है? ऐसा कोई भी संस्थान नहीं है जो बहुत ही सस्ता हो। प्राइवेट की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी संस्थान ऐसा नहीं है जो सस्ता हो, सब जी महंगे हैं। दूसरी चीज, जैसे मार्कशीट हाई स्कूल की आ रही है, उसमें 5-5 हजार रुपए लेते हैं। उसके लिए मैं भी ने भी धरना किया था, बावली रोड पे एक स्कूल है उसके खिलाफ। ठीक है ना, मार्कशीट के पैसे दो जी, अब एनुअल के पैसे दो जी, अब बिल्डिंग बन रही है तो बिल्डिंग के पैसे दो जी। अचानक गार्जियंस को पता भी नहीं होता वे चीजें। एडमिट कार्ड देने के नाम पे 5-5 हजार रुपए लिए, उसके लिए हम लोग धरने पे बैठे थे। तो ऐसा नहीं है कि सारे प्राइवेट स्कूल बड़े सस्ते हैं, सस्ता कोई नहीं है, सब महंगे नहीं, हैं, वही अच्छी फीस जाती है। वही बात तो मैं भी कह रहा हूँ ना। जरूरी है क्या प्राइवेट भेजना? क्या मजबूरी है प्राइवेट में भेजने की? कह रहा हूँ ना, मजबूरी ये है क्योंकि सरकारी स्कूल में ना तो अध्यापक है फिलहाल के टाइम पे, जी और ना ही सब्जेक्ट है।
ये दो ऐसा विषय है। है सरकार से। एक सरकारी स्कूल का अध्यापक नहीं है। सरकारी स्कूल में प्राइमरी लेवल से लेकर के बड़े योग्य अध्यापक हैं। वहां वहां वो गार्जियन भेजना नहीं चाहता है, क्योंकि वहां तो नाक नीची हो जाएगी। प्राइमरी में पढ़ाऊंगा, वहां पढ़ाऊंगा, फीस दूंगा नहीं, अपनी कमजोरी बता दूंगा, बाइक नहीं ले आऊंगा। लिक्विडिटी कितनी मेंटेन है आपको बड़ौत में पता है? बिल्कुल प्रति राजीव जी, व्यक्ति आय आपने कितनी बिल्कुल है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। वो दौर चला गया, वो दौर चला गया जब से नई भर्ती हुई है शिक्षकों की, तब से एजुकेटेड अध्यापक वहां पे और बहुत मेहनत भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और कई विद्यालयों के रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। अभी आपको बता दूं मैं, अभी जो एग्जाम दिया था बच्चों ने, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सरकारी स्कूल से हैं, जो केंद्रीय विद्यालय में पहुंचे हैं। जो हमारे यहाँ मैं बता देता हूँ, प्राथमिक विद्यालय सिर्फ 5वीं कक्षा तक होता है। जी, भारद्वाज की बात प्राथमिक सुनिए। विद्यालय सिर्फ 5वीं कक्षा तक होते हैं। उसके बाद की जो पढ़ाई है वो कहाँ करेगा, जहाँ पे सब्जेक्ट ही नहीं है। किसी को नीट की परीक्षा पास करनी है, उसको बायोलॉजी मैंडेटरी है। आज तक विद्यालय चल रहे हैं जो जूनियर हैं, उनमें विशेष अध्यापक लिए गए थे, जो एमएससी जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जिसमें उसकी नियुक्ति उनकी उसमें हुई थी, जी, जो लिए गए थे वो भी योग्य है। और जहां तक बात उसके बाद की है, फिर उसके बाद भी बहुत सारी संस्थाएं हैं। अभी वीर स्मारक इंटर कॉलेज है बड़ौत में, वहां पढ़ने वाले एक बच्चे का पूरी यूपी में 6ठा स्थान आया है, और जी, वो वही बिल्कुल बच्चों में बिल्कुल सर। पढ़ा है। पता है कि नहीं, लेकिन पढ़ना नहीं चाहते हैं ना, वहां भेजना ही नहीं चाहते हैं। आप ये तो बताइए। चलिए दूसरा फोड़ना है, फोड़ना है। मैं एक बार बालियान जी से बात कर लेता हूँ। बालियान जी, क्या रियायत आप चाहते हैं? राजीव जी, एक बार बालियान जी से पूछ लेते हैं। आप निजी जो शिक्षण संस्थान हैं, उनसे क्या रियायत चाहते हैं, क्या छूट चाहते हैं, किस तरह की नियमावली आप चाहते हैं? थोड़ा क्लियर करिए बालियान जी। लेकिन दूसरी बात ये है, बालियान जी, आपके थोड़ा नेटवर्क में आपके प्रॉब्लम है बालियान जी। मैं एक बार हाँ अनंत से जान लेता हूँ। अनंत जी, क्या रियायत चाहते हैं अभिभावकों के लिए? मैं पहले राजीव जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि वीर स्मारक इंटर कॉलेज है बड़ौत के अंदर। नहीं, ऐसा तो नहीं पूरे बागपत के बच्चे वीर स्मारक इंटर कॉलेज में मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि किसी संस्थान का नाम ना लिया जाए। बिल्कुल, किसी संस्थान को टारगेट मत किया जाए, क्योंकि ये जो मामला है ये बड़ा गंभीर विषय है। जो कि सरकार का स्कूल है, इन्होंने कोट किया है उनका नाम लेके, इसीलिए मैंने नाम लिया। इन्होंने तो सब बच्चे तो स्कूल में जाके नहीं पढ़ सकते, सब नहीं पढ़ सकते। मैं कह रहा हूँ उसमें भी पढ़ने वाले बच्चे का वो भी किया है। बिल्कुल नहीं, विद्यालय भाई विद्यालय तो हर गांव में है। दो तीन तीन विद्यालय सरकारी हर गांव में खुले हुए हैं। अब वहां पे एंट्री भी कंप्लीट नहीं हो पाती। उदाहरण वही तो दिया है मैंने अरुण जी आपको। उदाहरण देता हूँ, इलवाड़ी जनता इंटर कॉलेज, उसके अंदर सब्जेक्ट नहीं है, विज्ञान नहीं आप पढ़ सकते, हाई स्कूल के बाद आप गणित नहीं पढ़ सकते। उस विषय पे भी कभी चर्चा करेंगे अनंत जी। बस थोड़ा आज हम चाह रहे हैं, जो निजी स्कूलों के खिलाफ आप लोगों ने मोर्चा खोला है, जो हल्ला बोल कार्यक्रम आपने किया है, थोड़ा बस थोड़ा ये चाहता हूं कि थोड़ा ये क्लियर कर दीजिए कि आप किस तरह की नियमावली चाहते हैं, क्या रियायत चाहते हैं? हम चाहते ये हैं कि जो कोर्स आता है हाई स्कूल का, इंटर यूपी बोर्ड हो सीबीएसई हो, उसके मानक सारे खरीदने के सरकार तय करे। सरकार ही उस पर नियम बनाए कोर्स के। अलग अलग प्रकाशनों से ना लें, अलग अलग दुकानों से ना लें, सरकार तय कर दे ये इस प्रकाशन का कोर्स मिलेगा और सभी स्कूल में यही वैलिड होगा, और कोई भी अभिभावक कहीं से भी खरीद सकता है। राजीव जी, कितने सहमत हैं आप अनंत जी की बात से? और क्या ये इन्होंने जो एक बात कही है, प्रकाशन बदलने क्या जरूरी है? ये चीजें तो पहले देखिए, उत्तर प्रदेश में ही और सेंटर में भी कांग्रेस सरकार रही है, उन्हें कर देना चाहिए था। उन्होंने इंतजार क्यों किया था बीजेपी करवाएंगे? बिल्कुल किया था। राजीव जी थोड़ा सुनिए, मैं राजीव जी से पूछ रहा हूँ। राजीव जी, ये जैसे इन्होंने कहा कि प्रकाशन बदल दिए जाते हैं, क्या ये सब चीजें जरूरी है? प्रकाशन बदलने जरूरी है? बिल्कुल खुश हैं इस बात से। बिल्कुल एक कोर्स होना चाहिए सबका। भाई एक बच्चा, मान के चलिए कि किसी अभिभावक के 2 बच्चे हैं, एक 4वीं क्लास में है, एक 5वीं क्लास में है। जो बच्चा 5वीं क्लास को छोड़ के 6ठी क्लास में जाएगा तो 4थी क्लास का बच्चा उस बुक से पढ़ लेगा, क्योंकि भाई जब बड़े बच्चे ने उसको पढ़ा है तो कुछ होगा उसके अंदर, तभी तो पढ़ा है आप लोगों ने उसी में। अगर छोटी क्लास से जाने वाला बच्चा भी उससे पढ़ेगा तो वो कमजोर कैसे रह पाएगा? वो नॉलेज तो उसको भी होगी ना।
बिल्कुल नियमावली बननी चाहिए। नियमावली बनेगी तो जो बड़े स्कूल हैं उनको तो हानि हो सकती है, लेकिन जो और छोटे स्कूल हैं उन्हें लाभ ही होगा उसमें। उसमें शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जी और ये भी आप जो है, आप देखिए, अगर अभिभावक का आप वो रख रहे हैं, तो आपको जो जिम्मेदारी शुरू में बताई जाती है, आपको भाई देखिए, कोई भी गार्जियन हो जब आके इंक्वायरी करता है तो वो फीस भी पूछता है। जी तो वो कम से कम उस साल, जिस साल उसने एडमिशन लिया है उसके लिए तो कम से कम निर्धारित हो गई है फीस, वो उसी उसी साल भी नहीं देता है फीस। तो आप जरूर कहें उन्हें कि अपनी फीस और ये जिम्मेदारियां ये तो पूरी करें। आप हक लड़िए उनका, बिल्कुल कोई बात भी तैयार है। हम भी चाहते हैं कि कोई नियमावली बन के आए ऐसी, हम तैयार हैं उसके लिए, हमें कोई नुकसान नहीं है उसमें, हमें तो फायदा ही है बल्कि, क्योंकि चलिए राजीव जी, हम यहाँ बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक नियमावली बननी चाहिए। और दर्शकों, जो हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं आपको बता दूं, जैसे आनंद जी है, कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, इनका भी यही मानना है कि नियमावली बननी चाहिए। और जो स्कूल का पक्ष रख रहे हैं राजीव जी, वो भी चाह रहे हैं कि नियमावली बननी चाहिए। अभी हमारी बालियन जी से भी बात हो रही थी, उनको थोड़ा आवाज में प्रॉब्लम है, उधर से आवाज नहीं आ रही है, कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उनका भी यही मानना है कि एक नियमावली बने और उस नियमावली के तहत ही बच्चों को शिक्षा दी जाए। और हर जितने भी निजी संस्थान हैं उनमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप रहना जरूरी है, ये भी इनका मानना है और सभी से सहमत भी है। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा आनंद जी, अभी आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है, अभी शुक्रवार को ज्ञापन दिया गया है, क्या शुक्रवार से पहले इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए था? पहले क्यों ये मुद्दा नहीं उठाया गया? बिल्कुल देना चाहिए, तो हम लोग दे भी रहे थे और हम अपने माध्यम से कोशिश सरकार से मिलने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन सरकार तो घुंडी है ना, वो जी। किसी की सुनती नहीं है। शिक्षा का व्यवस्था का हाल उत्तर प्रदेश में फिलहाल बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। जो सरकारी इंटर कॉलेज थे वो बहुत सारे बंद हो चुके हैं। प्राथमिक विद्यालयों का हाल सबको पता ही है, इतनी सीटें है नहीं जितने बच्चे हैं, उतने अध्यापक नहीं है, तो व्यवस्था सरकार की अच्छी नहीं है। तो क्या माध्यमिक क्या शिक्षा क्या परिषद जो ये आपकी लड़ाई है, जो ज्ञापन की प्रक्रिया है, यहीं समाप्त हो गई या आगे भी इसको लेके जाएंगे? नहीं, ये आगे तक चलेगी जब तक ये छूट नहीं मिलेगी, शिक्षा का सरलीकरण नहीं होगा, तब तक हम मैदान में लड़ते रहेंगे और ये हक जो है बच्चों का शिक्षा का, ये दिलवा के रहेंगे। चलिए, मैं सब आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि आपने अपना जो कीमती समय दिया और जो ये काफी गंभीर विषय है इस पे चर्चा की। और भविष्य में भी अगर कभी इस तरह के मुद्दे पर चर्चा करने का हमें मौका मिलेगा और आपको हम आमंत्रित करें तो आप अपना समय जरूर देंगे। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ जो तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, इनका सभी का मानना है कि नियमावली बननी चाहिए और उस नियमावली में ही अभिभावकों का, छात्र छात्राओं का और जो शिक्षण संस्थान है उन सभी का भविष्य सुरक्षित रह पाएगा। आज इजाजत दीजिए, अभी इतना ही, फिलहाल नमस्कार।